एक बार जोर से बोलो और जोर से। आज उत्तरा मैया भगवान के श्री चरणों में आकर के भगवान से निवेदन करती है। पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपति। हे प्रभु, आप जगत के पति हो, आप सबकी रक्षा करते हो। आपने पांडवों की रक्षा करी है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। उत्तरा मैया भगवान के श्री चरणों में बैठ करके रोने लगी। ठाकुर जी ने छोटा सा रूप बनाया और उत्तरा मैया के गर्भ में प्रवेश कर गए। आज महाराज गर्भ की रक्षा भगवान करते हैं श्याम सुंदर। आज देखिए, इस महिमा को कुंती मैया समझ गई और कुंती मैया भगवान से कहती हैं, प्रभु जब जब संकट आया, जब जब विपदा आई, आपने हमारी रक्षा करी। आज आपने हमारे संकट पे, हमारे कुलवधु उत्तरा के ऊपर संकट आया तो आपने उनसे भी रक्षा करी। आज कुंती मैया भगवान से कहती है, प्रभु मैं तुमसे कुछ मांगती हूँ, क्या मुझे मिलेगा? मांग लो, क्या चाहिए बुआ जी? मैं आपका भतीजा हूं, आप मेरी बुआ हो, आप मांग सकती हो। देखो, कुंती मैया भगवान के सामने झोली फैला रही है। हमेशा मैं कहा करता हूं कथा में, भगवान के सामने मांगना चाहिए तो झोली फैला के मांगना चाहिए। प्रभु झोली भर दो, भर दे रे मेरे श्याम झोली भर दे, ना बहला बातों में। प्रभु मेरी झोली भर दो। आज उत्तरा मैया भगवान के सामने जो मांग रही है, उसे कोई सोच नहीं सकता है कि उत्तरा मैया क्या मांग रही है। हम और आप भगवान के सामने जाते हैं, भगवान से क्या मांगते हैं? धन दौलत सुख शांति। लेकिन आज भगवान स्वयं नारायण खड़े हैं, कृष्ण भगवान। और कुंती मैया भगवान से कहती है कि विपदा संतो नः शश्वतत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु मेरी झोली में दुख डाल दो, मेरी झोली में दुख डाल दोगे तो पुनः मुझे तुम्हारा दर्शन होगा। भवतो दर्शनम यत पुनर्भव दर्शनम। अगर भगवान का दर्शन करना है, अगर भगवान की कथा सुननी है तो झोली में दुख डाल दो। क्यों? झोली में दुख होगा तो कथा में मन लगेगा, झोली में दुख होगा तो जल्दी दौड़ करके कथा में आएंगे। महाराज सुख आ जाता है तो फिर कथा की याद नहीं आती, फिर तो दुकान की याद आती है, दुकान चलाना है, पैसे कमाने। जब ठाकुर जी दुख देते हैं, सोई भगवान का मंदिर याद आता है, गुरु का द्वार याद आता है। कुंती मैया भगवान को यही मांग रही हैं, प्रभु दुख डाल दो झोली में। सुख के माथे सिल पड़े जो घर से प्रभु जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें हमें भगवान हमसे दूर हो जाए। हमें ऐसा दुख ही प्यारा है जिसमें भगवान की याद बनी रहे। देखो, अगर भगवान हमें सुख देंगे तो हम यहाँ कथा सुनने नहीं आते। भगवान हमें सुख देंगे तो हम मंदिर नहीं जाएंगे। भगवान हमें सुखी कर देंगे तो हम कभी किसी को दान नहीं करेंगे। दान धर्म पुण्य वही करता है जिसके जीवन में दुख होता है। भगवान जानते हैं मेरे दरवाजे रोज आता है, मुझसे सुखी मांगता है, लेकिन मैं सुख देता ही नहीं हूँ। और दुख मांगता है तो ना मैं दुख देता हूँ। भगवान के खजाने में ना तो दुख है ना सुख है।
भगवान कहते हैं तुम जैसा कर्म करोगे मैं वैसा तुम्हें फल दूंगा। इसीलिए कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैवा विलीयते, सुखम दुखम वयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। कर्म के अनुसार जीव का जन्म होता है, कर्म के अनुसार उसे जीवन में जीने का मौका मिलता है। लेकिन किसी गुरु की कृपा हो जाए, किसी संत की कृपा हो जाए तो महाराज अलग बात है, नहीं तो कर्म का लेखा कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए भगवान से कहा करो, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही सुख दुख ही तो दुनिया दुख भी मुझे प्यारे हैं। संसार में अगर दुख ना होता तो यहाँ कोई कथा सुनने नहीं आता। संसार में भगवान अगर दुख नहीं देते तो कोई कार्य नहीं करता, कोई मेहनत नहीं करता। संसार में जितने भी लोग मेहनत करते हैं, जितने भी सेवा करते हैं, ये सब किसकी वजह से? दुख की वजह से। दिन रात लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि परेशानी है जीवन में। इसलिए प्यारे, दुख सुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते। यदि तुम्हें सुख मिल जाएगा तो क्या करोगे? एयर कंडीशन में सोओगे, डनलप के गद्दा पे सोओगे, माल खाओगे, क्या करोगे? इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। गाड़ियों में घूमोगे। इसलिए प्यारे, भगवान से सुख के साथ साथ में दुख की भी कामना करो। ऐसा सुख भी नहीं चाहिए कि हम अपने को भूल जाएं। हाँ, सुख ऐसा नहीं चाहिए। सुख ऐसा चाहिए जिसमें अपने की याद आए, ऐसा सुख अच्छा लगता है। अगर तुम्हें ठाकुर जी ने धनवान बनाया है तो सेवा करना सीखो। तुम्हें ठाकुर जी ने समर्थ बनाया है तो किसी की मदद करना सीखो। अगर तुम समर्थ हो तो सर्दी का टाइम है, कितने ऐसे गरीब लोग हैं जिनके बच्चों के पास में मोजा नहीं है, टोपा नहीं है, जैकेट नहीं है, जाकर के बांटो। सर्दी के टाइम में दरवाजे पर कोई गरीब बच्चा आ रहा है, उसको कुछ दे दो। अलमारी भरी पड़ी होगी, अलमारी में ताला लगा रह जाएगा, जब श्वास रुक जाएगी
क्या तू लेके आया था और क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। प्यारे, जो हमने कमाया है वो यहीं रह जाएगा, इसलिए अपने हाथों से किसी का बदन ढक दो, किसी गरीब की मदद कर दो, यही हमारा और आपका जीवन सार्थक है। हम किसी के काम आ जाएं वही तो इंसान है, हम किसी के काम को बिगाड़ दें वही तो शैतान है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। हम किसी की सेवा में काम आ जाएं, किसी की मदद करते हैं, यही तो हमारा धर्म है। प्यारे, धर्म से बढ़ करके कुछ नहीं। आज कुंती मैया भगवान से दुख मांगती है, भगवान ने क्या दुख दिया? नहीं दिया। भगवान कहते हैं, बुआ जी तुम्हारे बच्चों को सुख मिल गया, तुम्हें सुख मिल गया, अब दुख क्यों मांग रही हो? कुंती मैया के जीवन में इतना दुख है कि देखो, कुंती मैया का जन्म हुआ तो माता पिता मर गए। कुंती मैया का जब जन्म हुआ था तो माता पिता मर गए। तो कुंती मैया का नाम कुंती नहीं था, एक कुंती भोज राजा ने कुंती मैया को पाला था, इसीलिए कुंती नाम पड़ गया। कुंती नाम नहीं है मैया का, कुंती नाम तो कुंती भोज राजा ने अपने नाम से रखा कुंती। और जब बड़ी हुई तो शादी करी तो ऐसा पति मिलो, वह पीलिया को रोगी था। और देखो, उसको ये श्राप लगा था कि जब तू अपनी पत्नी से स्पर्श करेगा तो तू मर जाएगा, तो पत्नी के पास भी नहीं जा सकता, तो संतान का भी सुख नहीं मिल पाएगा। लेकिन गुरु के आशीर्वाद से 5 मंत्र थे। कहा कि तुम्हारा पति तो पीलिया का रोगी है, उसे श्राप लगा है, पर गुरुजी ने कहा जब तुम्हें संतान की आवश्यकता पड़ेगी तो तुम इन 5 मंत्रों को उच्चारण करके पुत्र की प्राप्ति कर लेना। माताओं को लगता है कि कहीं ये मंत्र झूठे तो नहीं है, तो मंत्र की परीक्षा लेने के लिए कुंती मैया ने कुंवारे में ही एक मंत्र बोल लिया, और वो है सूर्य भगवान। तो कुंवारे में ही कर्ण पैदा हो गया। बाकी के 4 पुत्र जो है, विवाह होने के बाद में मंत्रों का उच्चारण किया। तो देखिए, पांडव 5 भाई है और कर्ण को मिला के 6 हो रहे हैं। तो 4 कुंती के हैं, 4 कुंती के हैं और 2 बाकी बहन के हैं, सहेली के। क्योंकि कुंती का जो पति है उसके 2 विवाह हुए थे, तो दूसरी पत्नी के 2 बालक हैं और कुंती के 4 हैं। काम 1 कर्ण है और 3 हैं अलग। देखो, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन और कर्ण, ये 4 कुंती के हैं। नकुल और सहदेव छोटी पत्नी के हैं। इस तरह से महाराज भगवान ने कुंती मैया को आशीर्वाद दिया, और कुंती मैया को आशीर्वाद देने के बाद में भगवान द्वारकापुरी गए हैं। इधर उत्तरा मैया ने बालक को जन्म दिया, नाम रखा परीक्षित। भगवान श्याम सुंदर आए तो आकर के परीक्षित का नामकरण किया। भगवान परम धाम को चले गए, पांडव भी परम धाम को जाने लगे। समय सबका जाता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ा कोई बंधा जंजीर। समय पूरा हो गया तो परमात्मा भी चले गए, समय पूरा हुआ तो पांडव भी चले गए। लेकिन अपने बेटा परीक्षित को राजा बना गए, अपने परीक्षित को राजा बना करके चले गए और कहा कि राजा बेटा परीक्षित, 3 चीजें हमेशा याद रखना। शरण में शत्रु आ जाए क्षमा कर देना, पाप होते मत देखना, किसी की बुराई मत सुनना। आज राजा परीक्षित अपने खजाने में से एक मुकुट लिया, वो जरासंध का मुकुट था, पहन करके जंगल में गए। एक गौ माता और एक बैल आपस में रो रहे थे, बात कर रहे थे। गौ माता कौन है? हाँ, गौ माता कौन है? धरती मैया। बैल